वंशावली का जो नियम है ना, तो वो जो है आज वैसा ही एक सवाल है ना। ये नेहा जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि वंशावली में लड़कियों का नाम होता है या नहीं होता है, जैसे बुआ और उसके बाद यहाँ पे दादी बुआ। देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं वंशावली में लड़कियों का भी नाम जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण है। वंशावली जो है वो परिवार का एक जो है ट्री है, तो उस ट्री में जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबका नाम होगा, वो लड़की हो, लड़का हो या कोई अन्य भी हो, ठीक है। तो उसमें सभी सदस्यों का जो है वंशावली में नाम होगा। अब अगर बहुत लोग ऐसे करते हैं कि वंशावली में जैसे क्या होता है कि लड़कियों का भी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार है, यानी पिता की संपत्ति में, दादा की संपत्ति में लड़कियों का भी अधिकार समान है। अब उस केस में अगर सबका समान अधिकार है, ठीक है। अब अगर जो वंशावली है उसमें तो बहुत लोग इसको क्या करते हैं कि लड़की का नाम हटा देते हैं, होना चाहिए सबका, और हटाने के बाद क्या करते हैं कि दो ही को दिखा के प्रॉपर्टी को डिवाइड करा लेते हैं। ऐसे अगर लड़की का नाम वो मेंशन करते हैं, ठीक है, तो नियम प्रक्रिया क्या कहता है? नियम ये कहता है कि लड़की से आपको एनओसी वहाँ पे जो है सपोर्ट देना पड़ेगा, उनको इस संपत्ति से कोई भी जो है नहीं चाहिए, उसमें इनका कोई भी शेयर इनको नहीं लेना है, ऐसा लिखित रूप में चाहिए। अच्छा, अगर नहीं दिया जाता है लिखित तौर पे ये अगर तो फिर वहाँ पे वो गलत होता है। तो ये इसके लिए से बचने के लिए लोग ऐसा करते हैं, लेकिन बिल्कुल सबका होता है। जितना भी जो संपत्ति मान लेते हैं, देखिए वो दिखाना होता है, जैसे पिता के नाम पे संपत्ति है तो दादा जो है पिता के नाम पे ही सारा, लेकिन खतियानी अगर संपत्ति है तो दादा और दादा के नाम से खतियानी है, दादा के पिता से आप उस वंश को दिखा सकते हैं, और पीछे से दिखा देते और अच्छी बात है, ठीक है। अगला जो सवाल है ये है कि सर मेरी जमीन पर जो है एनटीपीसी पावर प्लांट बन गया है और मुझे कुछ नोटिस नहीं मिला और कोई जो पैसे भी नहीं मिला, क्या करें? सबसे पहला काम कीजिए, एसडीएम के पास आवेदन कीजिए इस बात के लिए कि सरकारी जो है आपको जब जमीन अधिग्रहण कर लिया गया, ना कोई नोटिस मिला और ना कोई है और ये बना दिया गया, अगर ऐसा कर दिया गया है तो। लेकिन अगर नोटिस क्या कहते हैं एसडीएम के पास से कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया, कुछ भी आपको नहीं दिया गया, तुरंत सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर लें, ठीक है। कोर्ट जाने से बिल्कुल नहीं, इसमें आपको तुरंत नोटिस भेजें सरकार को, ठीक है। और जो भी एनटीपीसी का डिपार्टमेंट है, तो कहीं ना कहीं अधिग्रहण का काम तो सरकार का ही होता है, कोई भी पावर प्लांट नहीं होता है। कोई भी पावर प्लांट अगर बने, बीच में भागीदारी जिसका हो उससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार को आपको नोटिस करना है कि ये जो बनाया गया उसमें आपको जो भी है मुआवजा, उचित मुआवजा वो आपको मिलना चाहिए। अगला जो सवाल है कि सर जी मेरे बड़े दादाजी का कोई संतान नहीं था, उसके है ना सारू के लड़की जमीन बोल रही है कि मेरे पिता जो है मेरा पिता है, 1955 से 2021 तक का रसीद पूरा मेरे पास है ना। उसके बाद जो है स्टाम्प पेपर पर लिख दिया है मेरा उत्तराधिकारी मेरा भाई और भतीजा होगा। तो फिर उसके सारू की लड़की बोल रही है कि देखिए, सारू का लड़की का तो कोई अधिकार ही नहीं बनेगा यहाँ पे। सबसे पहली बात है कि अगर जो भी आपके बड़े दादाजी का जो है वो जो भी संपत्ति अगर उसकी मान लेते हैं कि नाम से है, अब फिर अगर एक कोई बहन का कोई भी संतान नहीं है, ठीक है, बहन का कोई संतान नहीं है, तो उस केस में संपत्ति का एक अलग मायने हो सकता है। लेकिन अगर संपत्ति दादा के नाम से है तो उसमें अगर कोई अधिकार करना चाहे तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी अधिकार नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि जो सारू की लड़की है, तो अब सारू की लड़की बोल रही है कि पिता है मेरा, क्या करें? अब देखिए, पिता है तो पिता होने का मतलब जो भी एक तरह से रूपरेखा है, जो नियम है, जो एक तरह से आईडी प्रूफ है, अगर सब तरह से उस तरह का कोई अधिकार मिलता है, वंशावली में उसका नाम आ जाएगा, तो फिर वो हासिल भी कर सकती है। अगला जो सवाल है कि मेरे पिताजी 4 भाई थे और इसमें किसी का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। आपसी बंटवारा से जमीन पर जो है वो खेती बाड़ी का काम चल रहा है, ठीक है। मेरा भाई अपने
जो है संपूर्ण हिस्सा वो जो है वो बेच दिया है, जिसमें कि पूर्ण हिस्सा वो जो है वो बेच दिया है, जिसमें कि 4 घंटा। देखिए सबसे बड़ा है यहाँ पे, और ये पूछ रहे हैं ये रजिस्ट्री लीगल है। अगर किसी का भी बंटवारा नहीं हुआ है, दस्तावेज है और किसी का भी बंटवारा नहीं हुआ, अगर कोई रजिस्ट्री कर देता है तो बिल्कुल वो लीगल नहीं इसलिए होगा कि अगर वो पूरा उस प्लॉट को बेच देता है तो वो लीगल नहीं कहलाता है। इसलिए लीगल नहीं कहलाता कि आप उसको फाइट करके कैंसिल करवा सकते हैं, उसके लिए प्रावधान है। इसलिए कि इसमें प्लॉट में जितना जिसका शेयर है, अगर वो उसको बेचता है वो भी बिना बंटवारा के, तो भी वो इलीगल होता है। तो इसलिए आप इसको, लेकिन अगर आपको ये कैंसिल करवाना इस तरह का डीड, तो आपको सिविल कोर्ट के लिए जो है सिविल कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा, अन्य कोई भी उपाय नहीं है कैंसिल करवाने के लिए। अगला सवाल है कि सर मेरे जो है बड़े दादा जी के नाम से ज़मीन है और उनका कोई वारिस नहीं है, उन पर जो अभी इसका है ना जवाब हम दिए हुए हैं, और अगर 1955-1 तक का रसीद है, और अगर आपका बड़े दादा के नाम से ज़मीन है तो सारू वगैरह बेटी का कोई भी अधिकार नहीं है, कितना भी कानून में लड़ाई लड़ ले। अगर वसीयत नहीं लिखा गया है तो कोई भी अधिकार नहीं है कि वो एक वंशा बलि के हिसाब से जो है उसमें अपना हक ले ले। तो वो उनको जो है उनको अपने पूर्वज के संपत्ति, मतलब अब उनको जो सारू की बेटी है उनका अपना जो दादा है उनके प्रॉपर्टी में हिस्सा है, ना कि यहाँ के प्रॉपर्टी में। अगला जो सवाल है कि सर मेरा पूरा गांव गैरमजरुआ आम जमीन पर जो है बहुत वर्षों से बसा हुआ है, क्या हम अपने ज़मीन का रसीद कटवाने का कोई उपाय, हमको विश्वास है कि आप ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल उपाय बताते हैं। देखिए, अगर सरकारी ज़मीन पे 30 साल से आप अधिक कब्जा किए हुए हैं और आपको इस प्रूफ के लिए, साबित करने के लिए आपको कुछ गवाह की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको अगर अधिकारी के द्वारा ज़मीन का रसीद नहीं काटा जा रहा है तो एक बार आप जो है रसीद नहीं काटा जा रहा है तो एक बार आप जो है जैसे सीओ को आवेदन करें, नहीं ये मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो आप जिला अधिकारी को आवेदन करके देखें कि आपका इतना दिन से आप उस पर बसे हुए हैं और ये लगभग अगर 30 साल से ज़्यादा है और उसका प्रूफ भी आपके पास, मान लेते हैं वहाँ से आपका उसी एड्रेस से राशन कार्ड बना हुआ, आधार कार्ड बना हुआ, वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, तो आप जो है न्यायालय में प्रतिकूल कब्जा का केस फाइल करके अपना ज़मीन का हक ले सकते हैं, अगर जिला अधिकारी का भी सहयोग नहीं मिलता है तो बिल्कुल उपाय है। आप आसानी से जो है, अगर आप इतने लंबे समय से अगर वो ज़मीन लिए हुए हैं तो आप उस पर मालिकाना हक रखते हैं, अब आपका वो निजी ज़मीन कहलाएगा। अगला जो सवाल है कि सर मैंने 6 यहाँ पे जो है ना बीघा ज़मीन का बैनामा कराया है, जिससे मैंने 2 दुकान और बाउंड्री करते समय गांव का एक आदमी ने मुझसे काम करने से रोका गया। ये ज़मीन मेरी है कहकर रोका गया। उस ज़मीन पर पहले से मुकदमा चलाया गया है, लगा दिया है और लिंटर भी डाल दिया है और मेरे पास बैनामा भी है, तो सर क्या मुझे करना चाहिए? पुलिस मेरा काम रोक रही है पर कोर्ट से कोई रोक नहीं है। नहीं, देखिए कोर्ट से कोई रोक नहीं है तो बिल्कुल नहीं। पुलिस जो है, सबसे बड़ी बात है ना कि अगर किसी का है वो संपत्ति तो आप उसका वेरीफाई कर लें एक बार कि क्या उसका क्या मामला है। ज़मीन आपका अगर दाखिल खारिज भी हो गया है तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप उस पर कब्जा बनाए रखें, कोशिश करें, ठीक है। रुकावट जो है एक तरह से अगर आपको न्यायालय के तहत अगर कोई भी किसी भी तरह का रुकावट आता है तभी आप रुकेंगे। देखिए पुलिस को अधिकार नहीं है उसमें हस्तक्षेप करने का बिना कोई आदेश का। अब मौखिक तौर पे अगर पुलिस किसी का पक्ष लेके बात बोल रही है तो वो अलग बात है, लेकिन कोई भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने का अधिकार वहाँ पे प्रशासन को भी नहीं है। अगला सवाल है कि मेरे पास खाता नंबर, जमाबंदी नंबर पर कौन सा प्लॉट है, प्लॉट नंबर कौन सा है, कैसे पता करें? देखिए जैसे जमाबंदी है तो जमाबंदी में बहुत सारा प्लॉट नंबर होगा, 112, 113, 114, तो ये सारा प्लॉट नंबर होगा और ये सब किसी खाता से बिलोंग करता होगा, कोई खाता संख्या इसका होगा। मान लेते हैं कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे 118 है, इसका खाता संख्या अलग है, खाता इसका अलग है, इसका मान लेते हैं 100 है और इसका मान 101 है खाता, तो ये अलग हो सकता है। जमाबंदी संख्या वो 1505 है, तो ये कोई जमाबंदी संख्या होगी। अब ये जो प्लॉट नंबर है ये आप नक्शा से वेरीफाई करके देखें कि ये प्लॉट नंबर कौन सा है। आपको अगर समझने में दिक्कत है ना, आप किसी प्राइवेट अमीन को रख लें ताकि वो आपको प्लॉट नंबर को अच्छे से समझा सके, प्लॉट कहाँ पे है, क्या लोकेशन है, सब कुछ वो बता सके जहाँ पे जिस एरिया का आपका जमाबंदी कायम है।
अगला जो सवाल है कि सर मेरे ज़मीन के नीचे का प्लॉट अनाबाद बिहार सरकार का है और वो मेरे दादा और पापा जिंदा थे तब तक मेरा दखल कर लिया था और उसके बाद जो कागजात नहीं है, पापा का देहांत हो गया है और नीचे वाला ज़मीन को कोई दखल करके बोल रहा है कि वो मेरा। देखिए उस केस में सबसे पहले आपका जो भी पूर्वज का खतियान है उसको आप निकालने का प्रयास करें। खतियान अगर कोई भी है तो, या रजिस्ट्री होगा तो उसका नकल आपको निकालना पड़ेगा। तो जो पुराना खतियान है उसके साथ आपको नया खतियान भी आपको निकाल लेना चाहिए, पुराना और उसके बाद नया। ठीक है, उसके बाद देखना है कि पुराना में वो प्लॉट जो कि आपका बिहार सरकार हुआ है वो दर्ज है कि नहीं है, और वो आपके खतियान में दर्ज है और नया वाला में वो बिहार सरकार कर दिया गया है तो आपको बिहार सरकार पे टाइटल सूट करना पड़ेगा और उसके बाद आप उसका सुधार करवा सकते हैं। तो यानी सरकार पे टाइटल सूट करने के बाद जो है ये आपका सुधार हो जाएगा अगर आपका दर्ज है तो। हाँ, लेकिन दर्ज नहीं है तो बिल्कुल वो सरकार का ही तब ज़मीन होगा, अगर दर्ज नहीं होगा खतियान में तो। तब अगर कोई फाइट करता है तो फिर भी आप जो है वहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं एसडीओ के पास। ठीक है, तो इसमें यही होता है कि जिसका एक तरह से ये एसडीओ के पास जो है ये पता चल जाता है कि पहले से पूर्वज से जिसका दखल है उसको एक बंदोबस्त करके जो है एक तरह से आदेश दे दिया जाता है कि ताकि उसके फेवर में रहे। ठीक है, उस पर कोई विवाद ना हो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।